नमस्कार, समय का सच में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। भोपाल गैस त्रासदी की 36वीं बरसी पर भोपाल की सेंट्रल लाइब्रेरी में सर्वधर्म प्रार्थना सभा हुई, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान और चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग शामिल हुए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने गैस त्रासदी के पीड़ितों की प्रतीक प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर सीएम शिवराज ने कहा कि 3 दिसंबर का वो भयानक दृश्य आज भी आंखों के सामने आता है तो आत्मा तड़प उठती है। वो त्रासदी हमें सीख देती है कि अपनी सुविधा के लिए ऐसे काम न करें जिससे मानव और पशु पक्षियों का जीवन ही संकट में पड़ जाए। मुख्यमंत्री ने कहा, धरती को हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाकर रखना है। ऐसा ना हो ये धरती मनुष्य के रहने लायक ही ना रहे, इसलिए हमें विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाकर चलना होगा। उन्होंने कहा, गैस त्रासदी की शिकार महिलाओं को सरकार फिर से पेंशन देगी। हम भोपाल में गैस त्रासदी का स्मारक बनाएंगे, जिससे पूरी दुनिया को ये सबक मिले कि विकास जरूरी है, लेकिन जीवों की जान को जोखिम में डाले बिना। इसमें कुछ भी पॉलिटिकल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और हम सब किसान हितैषी हैं। हमने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के साथ मैंने अनाउंस किया था कि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत 4,000 रुपया प्रतिवर्ष और किसान के खाते में डाली जाएगी। तो 6 और 4 मिलकर 10,000 रुपये की ये राशि होगी। ये मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की राशि 2-2 हज़ार रुपये के रूप में 2 किस्तों में मिलेगी। आज 5 लाख किसानों के खाते में 100 करोड़ रुपया इस योजना के अंतर्गत डाले जा रहे हैं। ये लगातार डाले जाते रहेंगे और किसान का नंबर 6 महीने में एक बार लगभग इन्हीं तारीखों में आता रहेगा। लगभग 80 लाख किसान इससे लाभान्वित होंगे और विशेषकर जो हमारे लघु और सीमांत कृषक है, छोटे किसान हैं, क्योंकि ये 1 एकड़ ज़मीन वाले को भी मिलेगा, आधा एकड़ ज़मीन वाले को भी मिलेगा। हमने ये भी फैसला किया है कि जिनको वनाधिकार के कानून के तहत पट्टा दिया गया है, हमारे जनजाति आदिवासी भाई बहन, उनको भी ये लाभ मिलेगा। 0% ब्याज पर हम कर्जा देने का काम कर रहे हैं। MSP पे, न्यूनतम समर्थन मूल्य पे बाजरे की खरीदी चल रही है, धान की खरीदी प्रारंभ हो गई है। हम तेजी से वो खरीदी करेंगे और किसान के कल्याण के लिए हर संभव मानवीय भूलों के कारण, विकास की अंधी दौड़ में केवल इंसान सुरक्षित रहे इस चाह के कारण, लापरवाही के कारण विश्व की सबसे बड़ी ये गैस दुर्घटना हुई थी, जिसमें हजारों भाई बहन और बच्चे असमय काल कलवित हुए थे। भयानक मृत्यु इनकी हुई, हजारों बीमार हुए और आज तक उस दुर्घटना का असर भोपाल में साफ दिखाई देता है। इस समय एक तो संकल्प लेने का अवसर है, फिर कोई शहर भोपाल ना बने, और इसलिए हम पर्यावरण को भी बचा के रखें, विकास और पर्यावरण में संतुलित स्थापित करें। हमारे गैस पीड़ितों का इलाज और बाकी आवश्यक व्यवस्थाएं लगातार चलती रहे, इसके प्रयास सरकार कर रही है। अब गैस पीड़ित क्षेत्रों में भी नर्मदा जी का जल घरों में दिया जा रहा है, लेकिन हमारी बहनों की जो 1,000 रुपया, जो कल्याणी बहनें थी जिनका सब कुछ लूट गया था, वो पेंशन 2019 में बंद हो गई थी। हमने फिर से चालू करने का फैसला किया। ये उनके साथ न्याय नहीं है। 1,000 रुपया मासिक आजीवन, जब तक भगवान उनको लंबी उम्र दे, उनको दी जाएगी। और दूसरे, फिर कोई शहर भोपाल ना बने, उसके लिए सबसे बड़ा सबक अगर कोई दे सकता है तो भोपाल ही दे सकता है दुनिया को।